हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एनाटॉमी सब्जेक्ट के पाचन तंत्र टॉपिक से 42 क्वेश्चन यानी कि 42 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्ज़ाम में एलएसए तथा एएचडीपी जिनकी अपेयरिंग या रनिंग चल रही है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अपना पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पेपिला सेल वेलिस की स्थिति है। हम अपने पास ऑप्शन है ए प्रथम मोलर दंत के पीछे, बी है द्वितीय मोलर दंत के पीछे, सी है तृतीय मोलर दंत के पीछे और डी है अपना उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है तृतीय मोलर दंत के पीछे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ऊपरी जबड़े के खाली भाग जहाँ इंसाइजर अनुपस्थित होता है कहलाता है। ए है अपना डेंटल पैड, बी है पेमिला सेल विलेस, सी है जिंजीवा, डी है मंजल। ये सही आंसर होगा इसका ए डेंटल पैड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूमिनेट अमाशय का सबसे छोटा भाग है। ऑप्शन में ए है अपना रूमन, बी है रेटिकुलम, सी है ओएसम, डी है एबोमेसम। इसका सही आंसर होगा बी रेटिकुलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। घोड़ा मुंह से सांस नहीं ले सकता, इसका प्रमुख कारण है। यह क्वेश्चन जनरली पूछ ही लिया जाता है वैसे भी। इस अपने पास ऑप्शन है ए सॉफ्ट प्लेट का छोटा होना, बी सॉफ्ट प्लेट का बड़ा होना, सी हार्ड प्लेट का छोटा होना, डी हार्ड प्लेट का बड़ा होना। इसका सही आंसर होगा वो है बी सॉफ्ट प्लेट का बड़ा होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। लाइसा उपस्थित हैं। ए है गाय की जीभ में, बी है घोड़े की जीभ में, सी कुत्ते की जीभ में, डी सुअर की जीभ में। यह कुत्ते की जीभ में पाई जाती है। सही आंसर होगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। गटरल पाउज उपस्थित हैं। अपने पास ऑप्शन है ए गाय में, बी घोड़े में, सी कुत्ते में, डी है सुअर में। यह है गटरल पाउच घोड़े में उपस्थित होती है। अपना आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मधुमक्खी के छत्ते के समान वाली संरचना है। ऑप्शन है अपने पास ए रूमन, बी रेटिकुलम, सी ओमेसम, डी है एबोमेसम। अपना सही आंसर होगा बी रेटिकुलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जीभ में लाइसा नामक संरचना पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। लाइसा नामक संरचना पाई जाती हैं, उसमें क्वेश्चन घुमा के आ गया। इसमें अपने पास ऑप्शन है गाय, बी है घोड़ा, सी है कुत्ता, डी है सुअर। यह कुत्ते में पाई जाती है लाइसा नामक संरचना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो फ्रेनिलम लंगवाई पाई जाती है। अपने पास ऑप्शन है ए गाय में, बी घोड़े में, सी सुअर में, डी कुत्ते में। यह सुअर में पाई जाती हैं और इस सुअर इसी के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डाइस्टमा पाया जाता है। अपने पास ऑप्शन है ए गाय, बी घोड़ा, सी है सुअर में और डी कुत्ता। यह कुत्ते में पाई जाती है। अपना सही आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। गोवंश में अनुपस्थित है। ए अपने पास इंसाइजर, बी है कैनाइन, सी है प्रीमोलर, डी है मोलर। गोवंश अपना शाकाहारी पशु होता है, जबकि इंसाइजर दांत, ये दांतों के प्रकार है चारों इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो इंसाइजर दांत होता है वो मांसाहारी पशुओं में पाए जाते हैं, क्योंकि इसका काम होता है चीरने और फाड़ने का। तो इंसाइजर अनुपस्थित होते हैं, जबकि कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर ये तीनों दांत शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पशुओं में पाए जाते हैं। तो अपना सही आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना सही आंसर होगा इंसाइजर अनुपस्थित होते हैं गोवंश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुण में दंत की संख्या है। अपने पास ऑप्शन है ए 32, बी है 40, सी है 44, डी है 34। तो इसका सही आंसर होगा घोड़े में दंत की संख्या है, दांत की संख्या 40, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुर्गा में ग्रेसिका वक्षीय क्षेत्र के आधार भाग में फूल कर संरचना बनाती है। अपने पास ऑप्शन है ए करोप, बी है प्रोवेंट्रिकुलस, सी है गिजार्ड, डी है वर्षा। सही आंसर होगा उसका ये ए क्रॉप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पेरिटोनियम का स्तर जो अमाशय से अन्य आंतरिक अंगों तक होता है उसे क्या कहते हैं? अपने पास ऑप्शन है ए मिसेंट्री, बी पाउच, सी अमेंटम, डी लिगामेंट। इसका सही आंसर होगा अमेटम, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मध्यम प्रकार के अमाशय में 80% भाग होता है। ऑप्शन अपने पास रूमन, ए, बी है रेटिकुलम, सी है ओमेसम, डी है अबोमेसम। इसका आंसर होगा वो है रोमन, 80% भाग होता है। जबकि सबसे छोटा भाग होता है वो है रेटिकुलम, और रेटिकुलम में मधुमक्खी के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर होगा ए रोमन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खी के, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया। मधुमक्खी के समान आकृति वाला भाग है, इसमें आएगा रेटिकुलम, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेमिनी पाई जाती हैं ए रूमन में, बी है रेटिकुलम में, सी है ओमेसम में, और डी है अबोमेसम में। ये ओमेसम में पाई जाती हैं, सी अपना सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्गोप्लिडेट्स नामक संरचना पाई जाती हैं ए अपने पास गाय में, बी है घोड़े के अमाशय में, सी है कुत्ते के अमाशय में, डी है सुअर के अमाशय में। अपना सही आंसर होगा वो है भी घोड़े के अमाशय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl भी बोलते हैं, स्रावित होते हैं। ऑप्शन है अपने पास ए कुफर कोशिका से, बी पैराटाइल कोशिका से, सी फाइटिक एसिड से, डी ऑक्सैलिक एसिड से। सही आंसर होगा वो है पैराटाइल कोशिकाओं से, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेशनी, पेशनी को अंग्रेजी में गिजार्ड भी बोलते हैं। मुर्गे में भाग है, किसका भाग है? अपने पास ऑप्शन है ए गर्सिका का, बी गर्सनी का, सी अमाशय का, डी आंत्र का। यह है मुर्गे में अमाशय का भाग होता है। अपना आंसर हो जाएगा सी, डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। घोड़े में इलियम का अंतिम छोर जुड़ा रहता है। ए ऑप्शन है अपने पास सीकम से, बी है कोलन से, सी है सीकम है कोलन दोनों से, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो है ए सीकम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बिल्लाई अनुपस्थित है ड्यूडेनम में, जेजुनम में, सी है इलियम में, डी है सीकम में। यह सीकम में तो अनुपस्थित होती हैं और ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में उपस्थित होती हैं। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। घोड़े में जीवाणुओं की उनक बैक्टीरियल फॉर्मेशन की क्रिया होती है। ऑप्शन अपने पास ए अमाशय में, बी सीकम में, सी कोलन में, डी है डेडुनम में। यह क्रिया सीकम में होती है, बी सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। एनल ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन है अपने पास ए गाय में, बी घोड़े में, सी कुत्ता में, डी मुर्गे में। यह कुत्ता में पाई जाती है, सी सही आंसर होगा इसका। वर्षा ऑफ फेब्रिशियस पाया जाता है। अपने पास ऑप्शन है ए गाय में, बी घोड़ा में, सी सुअर में, डी मुर्गा में। इसका सही आंसर होगा डी मुर्गा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। स्टेनसन नलिका कहलाती है। ऑप्शन अपने पास ए पेरोटिड लाल ग्रंथि की नलिका, बी सबलिंगुअल लाल ग्रंथि की नलिका, सी मैंडिबुलर लाल ग्रंथि की नलिका, तथा डी है जाइगोमेटिक लाल ग्रंथि की नलिका। अपना सही आंसर होगा पेरोटिड की लाल ग्रंथि, ए लाल ग्रंथि का, पेरोटिड लाल ग्रंथि की नलिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। घोड़े में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि। ऑप्शन है अपने पास ए पेरोटिड, बी है मैंडिबुलर, सी है सबलिंगुअल, डी है जाइगोमेटिक। इसका सही आंसर होगा वो है ए ऑप्शन पेरोटिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कुत्ते में अतिरिक्त लाल ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन है अपने पास पेरोटिड, मैंडिबुलर, सबलिंगुअल और डी है जाइगोमेटिक। इसका सही आंसर होगा वो है डी जाइगोमेटिक।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ऊपर कोशिका पाई जाती हैं। ए अमाशय में, बी अग्नाशय में, सी यकृत में और डी पिलाहा में। यह यकृत में पाई जाती हैं। सी अपना आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। फाल्सिफोरम लिगामेंट पाए जाते हैं। ए अमाशय में, बी अग्नाशय में, सी यकृत में, डी पिलाहा में। इसका सही आंसर होगा वो है सी ऑप्शन, यकृत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। पित्ताशय अनुपस्थित हैं। ए गाय में, बी घोड़े में, सी सूअर में और डी ऑप्शन है कुत्ते में। तो यह पित्ताशय सूअर में अनुपस्थित होता है, जबकि गाय, घोड़ा और कुत्ते में उपस्थित होता है। तो अपना सही आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूअर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हुई है। इसमें है वी शेप्ड यानी वी आकार का अग्नाशय पाए जाते हैं। अपने पास ऑप्शन है ए गाय में, बी घोड़ा में, सी सूअर में और डी कुत्ता में। तो इसका सही आंसर होगा वो है डी, कुत्ते में वी शेप्ड यानी आकार, शेप्ड का मतलब आकार का अग्नाशय पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। त्रिकोणाकार अग्नाशय पाए जाते हैं। अपने पास ऑप्शन है ए गाय, बी घोड़ा, सी सूअर, डी कुत्ता। त्रिकोणाकार यह घोड़े में पाए जाते हैं। अपना आंसर होगा बी, घोड़ा। नलिका विहीन सबसे बड़ी ग्रंथि है। अपने पास ऑप्शन है ए आमाशय, बी है अग्नाशय, सी है यकृत और डी है पिलाहा। नलिका विहीन सबसे बड़ी ग्रंथि का इसमें सही आंसर होगा अपना डी, पिलाहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। पेरिटोनियम का फोल्ड, पेरिटोनियम का फोल्ड जो आंत को सहारा प्रदान करती हैं। अपने पास ऑप्शन है अमेंटम, बी है मिसेंट्री, सी है लिगामेंट, डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा वो है बी, मिसेंट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ओमेसम की स्थिति है। ये पसलियों के बीच पूछा है कि ओमेसम किन पसलियों के बीच में स्थित होता है। अपने पास ऑप्शन है ए 5 से 6 पसलियों के बीच, बी 7 से 11 पसलियों के बीच, सी है 9 से 13 पसलियों के बीच, डी है 10 से 12 पसलियों के बीच। ये उपस्थित होता है 7 से 11 पसलियों के बीच। तो अपना आंसर सही हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मार्गोप्लिकेरस उपस्थित हैं, किस में उपस्थित हैं। अपने पास ऑप्शन है घोड़े के अमाशय में, बी कुत्ते के अमाशय में, सी गाय के रोमन में, डी है सूअर के अमाशय में। अपना सही आंसर हो जाएगा वो है ए, घोड़े के अमाशय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मैकल्स डाइवर्टिकुलम उपस्थित हैं, किस में उपस्थित हैं ये। पक्षियों की आंत में, गाय की आंत में, घोड़े की आंत में तथा सूअर की आंत में। तो ये अपने आंसर हो जाएगा इसमें सी, घोड़े की आंत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। वर्षा ऑफ फेबर्सियस उपस्थित है, किस में उपस्थित हैं ये। पक्षियों में, बी है गाय में, सी है घोड़े में और डी है सूअर में। अपना सही आंसर होगा वो है ए, पक्षियों में। बुर्नस ग्रंथि उपस्थित है, किस में उपस्थित है ये है ए अपने पास अमाशय में, बी है ड्यूडेनम में, सी है इलियम में और डी है कोलोन में। अपना सही आंसर होगा वो है बी, ड्यूडेनम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। स्टेंसन नलिका भाग है, स्टेंसन नलिका किसका भाग है। अपने पास ऑप्शन है पेरोटिड ग्रंथि, बी है मैंडिबुलर ग्रंथि, सी है जाइगोमेटिक ग्रंथि तथा डी है सबलिंगुअल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा वो है पेरोटिड ग्रंथि, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जाइगोमेटिक सेलिब्रेरी ग्रंथि उपस्थित होती हैं। अपने पास ऑप्शन है ए गाय में, बी घोड़े में, सी कुत्ते में तथा डी सूअर में। तो इसका सही आंसर होगा वो है सी, कुत्ते में। तो फ्रेंड्स ये थे अपने आज के 42 क्वेश्चंस। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।